नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे जोशीमठ की खबर के साथ में। दरअसल जोशीमठ संकट में है, सरकार अपने स्तर पर राहत बचाव का काम कर रही है। जोशीमठ में लोगों को राहत राशि देने का काम भी शुरू हो चुका है। एक और जहां जोशीमठ में लोग राहत राशि पाकर खुश हैं, वहीं दूसरी ओर धामी सरकार अब जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के अन्य शहरों की धारण क्षमता का भी आकलन कराएगी। जहां अगर उनमें क्षमता से ज्यादा निर्माण हो चुका होगा तो उसको धीमा कराने का काम किया जाएगा। बता दें कि जोशीमठ में दरारों वाले मकानों की संख्या 782 हो गई है। इसके अलावा 4 वार्डों में 148 भवन असुरक्षित चिन्हित किए गए हैं। तो वहीं जोशीमठ में अब तक आपदा प्रभावित 125 परिवारों को 1,50,000 की राहत राशि बांटी गई है। प्रभावित लोग सरकार से राहत राशि लेकर राहत की सांस ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार जोशीमठ में आपदा प्रभावित लोगों के लिए जो भी कदम उठा रही है वो सराहनीय है। सरकार बराबर व्यवस्था कर रही है। प्रशासनिक के कर्मचारी भी हमारे साथ लगातार वार्ता कर उन्होंने हमें बता रखा है कि भाई आपके पास कोई भी कमियां होगी आप लगातार हमसे फ़ोन पे संपर्क करना, और जो भी कमियां हमको लग रहा है कि ये कमियां हो रही, तो हम प्रशासन अधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। तो अभी जो सरकारी व्यवस्था कर रखी है उनसे मतलब ठीक है ना? फिलहाल तो सरकार व्यवस्था करी, तो ऐसी आपदा घड़ी में सरकार भी क्या कर सकते। अगर एक परिवार की बात होती तो पाँच 600 20 हज़ार की बात हो रही है। तो जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के जितने शहर हैं उनकी धारण क्षमता का भी हम आकलन करवाएंगे कि उनकी धारण क्षमता कितनी है। अगर उस क्षमता से ज़्यादा अगर कहीं पर निर्माण हो गया है तो उसको हम तत्काल रोकेंगे, उसको धीमा करेंगे। सर, ग्राउंड वाटर थोड़ा कम हुआ है और जो दरारें हैं वो पिछले 2-4 दिनों में बढ़ी भी नहीं है। ये अच्छे साइन मानते हैं आप? क्योंकि विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर ऐसी स्थिति रही तो स्थिर हो जाएंगी चीजें यहीं पर। ये निश्चित रूप से देखिए, सभी विशेषज्ञों से भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। जो लोग भी यहाँ पर आए हैं या जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं उन सभी का कहना है, और लगभग जो वाटर फ्लो है वो पहले से जोशीमठ में भू धंसाव को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी हैं। लोगों के मन में सवाल है कि क्या ये आपदा प्राकृतिक है या फिर मानव जनित है। जो बड़े बड़े निर्माण किए गए हैं उसकी वजह से आपदा आई है या फिर इसके पीछे कोई और दूसरी वजहें हैं। तो जोशीमठ में भू धंसाव की जमीनी हकीकत जानने के लिए आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा जोशीमठ पहुंचे। उन्होंने औली, रोपवे, मनोहर बाग, शंकराचार्य मठ, जेपी कॉलोनी और बाकी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान रंजीत कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की ओर से विस्थापन के लिए 125 परिवारों को 187.50 लाख रुपए की धनराशि बांटी गई है। भारत सरकार के स्तर पर सीबीआरआई की ओर से विस्थापितों की सुरक्षित जमीन पर प्रीफैब हट में सहायता दी जा रही है। जोशीमठ में विस्थापित परिवारों के लिए मॉडल टेम्पररी शेल्टर भी बनाए जा रहे हैं। ये ऐसी जमीनों पर बनाए जा रहे हैं जो सुरक्षित हैं। तो वहीं प्रशासन की ओर से शीतलहर को देखते हुए नगर पालिका जोशीमठ में 10 जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। राहत शिविरों में हीटर की व्यवस्था भी की गई है। जैसा कि जानते हैं, कल की कैबिनेट बैठक में जो भी निर्णय हुए हैं वो आपको बता दिया गया है। उसमें जो प्रोग्रेस हुई उसके बारे में बताएंगे आपको। जोशीमठ में जो स्थिति है उसमें भवनों की संख्या, जिसमें सर्वे चल रहा था उसमें संख्या 782 हो गई है भवनों जिसमें दरारों का सर्वे हुआ है। जो वार्ड घोषित असुरक्षित घोषित किए गए 4 वार्ड है, वो कल बताया गया था आपको। उसमें असुरक्षित क्षेत्र में स्थित भवनों की संख्या 148 है। जो 4 वार्ड है उसमें उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती घोटाले देखने को मिल रहे हैं। पहले यूके SSSC भर्ती घोटाला देखने को मिला था, जिसके बाद पटवारी भर्ती का पेपर भी लीक हो गया, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर है। हरिद्वार पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और घोटाले के दोषी जेलों में सड़ेंगे। डॉक्टर निशंक ने आगे कहा कि सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से सबक मिलेगा और भविष्य में कोई ऐसे घोटाले करने की सोच भी नहीं सकेगा। आपको बता दें कि डॉक्टर निशंक हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जोशीमठ आपदा पर कहा कि सरकार तेजी से राहत बचाव का काम कर रही है। आपदा पीड़ितों को युद्ध स्तर पर राहत पहुंचाने के साथ ही उन्हें विस्थापित करने का काम भी किया जा रहा है।
मैं मॉरिशस जाता हूँ। मॉरिशस में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण केंद्र है। मैं इंडोनेशिया जाता हूँ। मुसलमानों का दुनिया का सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया, लेकिन इंडोनेशिया का कोई गांव, कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ राम चरित्र मानस नहीं होती है और जहाँ रामलीलाएं नहीं खेली जाती है। वो योद्धा थे और इसलिए भगवान राम के बारे में, रामचरित मानस के बारे में हल्की टिप्पणी करने का मतलब यह है कि आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी की जनता को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने बौंसाल पुल का शुभारंभ कर दिया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों को बड़ी मदद मिलेगी। इस मौके पर पौड़ी के विधायक राजकुमार पोरी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पहले लकड़ी के पुल होने के चलते भारी वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाती थी, लेकिन अब पक्के पुल के निर्माण के बाद आसानी से आवाजाही हो पाएगी। तो ये पुल की सौगात स्थानीय लोगों को मिल गई है और इसके बाद कहीं ना कहीं जो लोगों को दिक्कतें सामने आती थी, कच्चे लकड़ी का पुल होने की वजह से, कच्चा पुल होने की वजह से लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ता था और लंबे वक्त से लोग पक्के पुल की मांग भी कर रहे थे। अब ऐसे में इस पुल की सौगात मिलने के बाद कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। इस पुल की डिमांड बहुत पहले से थी, न जाने कितने वर्षों से, लेकिन जब अपनी सरकार और हमने संज्ञान लिया तो तत्काल इसको पिछले 2 वर्ष पूर्व इसका शिलान्यास हुआ है और आज इसका उद्घाटन और लोकार्पण किया है। इसमें आवागमन शुरू हो जाएगा। ऐसे ही और भी जगह पुलों का है। अपना बटकोलू पुल का भी। और आज मैं इधर कलचीखाल ब्लॉक के समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी जो बड़ी लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी बौंसाल पुल की, ये पूरी हो गई है और इससे कम जो है 80 और 85 ग्राम सभाएँ इससे लाभान्वित होंगी और इसका लाभ उठाएंगे और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है और अच्छी योजना थी और ये पुल जल्दी बना है। इसके लिए बहुत बहुत जो कार्यदायी संस्था है उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय से इसको। पिछले दिनों उत्तराखंड में उत्तरायणी और लोहड़ी मेले की खूब जो धूम है वो देखने को मिली थी। लोगों ने अपने अपने तरीके से दोनों पर्वों को मनाते हुए लोग नजर भी आए। वहीं लाल कुआं में मेला कमेटी के तत्वाधान में नगर में विशाल भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई गई। जहां शोभा यात्रा दोपहर को मेला से शुरू हुई, जो कि पूरे शहर में घूमती हुई वापस मेला परिसर में संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान पर्वतीय जागर, मां नंदा सुनंदा का डोला, घास काटती महिलाएं, सूपे में धान फटकती महिलाएं, क्रेन में बैठी राधा कृष्ण की सुंदर झांकी, तांडव करते शिवकाली अखाड़ा, हनुमान जी की सुंदर झांकियां शामिल रही। और आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि कितना मनमोहक ये दृश्य नजर आ रहा है। डोलियां सजी हुई नजर आ रही हैं। राधा कृष्ण की जो झांकी है वो भी इस दौरान देखने को मिली और खासतौर पर जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है वो इन झांकियों के जरिए, इन शोभा यात्राओं के जरिए देखने को मिली है। मेला देखिए 3 दिन का है, 13, 14 और 15 का और तैयारी हमारी 1.5 महीने से चल रही है और सारी टीम लगी हुई है बगैर किसी स्वार्थ के, विश्वास भावना से और तन ढंग से पूरा टाइम दे रहे हैं। इसमें हम रंजीत गोरा जी हमारे साथ हैं, संजय जोशी जी हमारे साथ हैं और सारी टीम हमारे सीनियर बड़े भाई रजवाल जी के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है और उसमें पूरा दे रहे हैं। किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं? देखिए आप सही तरह के कार्यक्रम है, पूरा दिन का कार्यक्रम चल रहा है, अभी शाम का कार्यक्रम चलेगा। आज शाम पिछले दिनों देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। लोग देश में अलग अलग पावन नदियों में डुबकी लगाते हुए भी नजर आए। लेकिन पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में श्रद्धालु निराश होकर घर लौटने को मजबूर दिखे। दरअसल यहां अलकनंदा नदी का जलस्तर बिल्कुल सूख चुका है। अलकनंदा नदी बिल्कुल नाले में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। नदी 5 किलोमीटर के दायरे में गंदगी पसरी हुई है, क्योंकि शहर के नाले नदी में ही गिर रहे हैं, जिसकी वजह से मकर संक्रांति के मौके पर श्रीनगर में स्थित श्रीकोट घाट और शारदा घाट से श्रद्धालु बिना स्नान किए ही वापस लौटते नजर आए। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली। इस दौरान कमलेश्वर मंदिर के महंत आशुतोष पुरी ने कहा कि पिछले 1 दशक से लोग अपने त्योहारों में स्नान और आचमन तक नहीं कर पा रहे हैं। अलकनंदा नदी में जहां तहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता भोपाल सिंह चौधरी का कहना है कि
अलकनंदा नदी में बने श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के कारण ये हालात बन रहे हैं। सिर्फ एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए अलकनंदा नदी का पानी रोक दिया गया है, जिसकी वजह से लोग नदी में स्नान तक नहीं कर पाए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि परियोजना से 25% पानी अलकनंदा नदी में छोड़ा जाना चाहिए। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमारे जो घरों का सिरकोट से श्रीनगर तक का जो पूरा की पूरा बाथरूम का, लैटरिन का जितना भी मलबा है वो सीधे सीधे गंगा में जा रहा। गंगा नहीं, उसे नाला कहेंगे, क्योंकि उसमें 5% कुल पानी है। जैसा कहा गया था, मैंने अभी भी बताया कि एग्रीमेंट के अनुसार जीवीके कंपनी को 25% जो पानी हिमालय से आ रहा है उसका 25% उनका एग्रीमेंट में करार हुआ है। जब से जीवीके डैम बन रहा है, यहाँ पे लोगों के मकानों में दरारें आ गई हैं और जो है नदी का जल स्तर बिल्कुल सूख गया है। जो नदी कभी कल कल करके बहती थी पूर्व में, उसका प्रभाव बिल्कुल रोक दिया गया डैम द्वारा। तो ये दुर्भाग्य की बात है। सारा हिंदू समाज यहाँ पे 90% हिंदू समाज रहता है यहाँ पे, वो सब उदासीनता में पड़ा हुआ है। और डैम की मनमर्जी से जो है आज ये स्थिति आ गई है कि आज मकर संक्रांति का महापर्व है और लोगों को जो है गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है आज के दिन, और स्नान नहीं कर पा रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। लोगों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाई। वहीं उत्तरकाशी के सैकड़ों गांव के श्रद्धालु देवी देवताओं की डोलियों के साथ गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे थे। स्नान करते वक्त एक युवती का पैर फिसल गया था, जिससे वो गंगा की धारा में आगे निकल गई। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवती की जान बचाई और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तरकाशी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल एक युवक की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो दलित था और उसने मंदिर में पूजा अर्चना की थी। तो उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र के सालरा गांव में एक दलित युवक जब पूजा करने के लिए मंदिर में दाखिल हुआ तो लोगों के एक समूह ने जलती लकड़ियों से उस पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 9 जनवरी की है, जब बैनोल गांव निवासी 22 साल का आयुष मंदिर में गया था। पीड़ित की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक रात भर कुछ लोगों ने मंदिर में उसके साथ मारपीट की, उसे बांध कर रखा और जलती लकड़ियों से उसकी पिटाई कर दी। आयुष को 10 जनवरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। आयुष ने अपनी शिकायत में कहा कि हमलावर इसलिए नाराज थे कि दलित होने के बावजूद उसने मंदिर में प्रवेश किया। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो प्रकरण है कल पुलिस के संज्ञान में आया। कल दिन में कुछ लोग थाना मोरी में आए और उन्होंने लिखित तहरीर दी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम आयुष है, जो कि एक अनुसूचित जाति को बिलोंग करता है। उसके साथ बैनोल गांव के ही कुछ अन्य जाति के लोगों ने मारपीट की और जब मामला की तह तक गए, मामले की जब और तहकीकात की गई तो ये उसने बताया, लिखित तहरीर में दिया कि जो तथाकथित व्यक्ति है आयुष, वो उसको मंदिर में प्रवेश करने से। चमोली के पोखरी विकास खंड में निगौल नदी में कुछ शरारती तत्वों ने ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, जिसकी वजह से सैकड़ों मछलियों की मौत का मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद नदी किनारे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ऐसे में बीजेपी मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र पाल भंडारी ने बताया कि उस प्रकार से जीवों की बड़ी मात्रा में हत्या करना एक बड़ा अपराध है। ऐसे लोगों पर वन विभाग को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। उद्गम स्थल से नीचे हापला हनोली, जहां से आबादी शुरू होती है, और वहां से करीब 13 किलोमीटर का इस निगोल नदी का क्षेत्रफल है। और हापला हनोली से और लास्ट इस जहाँ ही अलकनंदा में मिलती है, वहाँ उतरो कंडारी गांव तक कई वर्षों से शरारती तत्वों द्वारा भारी मात्रा में कीटनाशक ब्लीचिंग पाउडर का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पूरे जलीय जंतु। हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिन युवकों को गिरफ्तार किया गया है वो मृतक के दोस्त ही थे।
तो हरिद्वार पुलिस ने 22 साल के युवक का अपहरण कर हत्या करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शुक्रवार रात को सलेमपुर क्षेत्र के एक मकान से पुलिस ने 22 साल के कार्तिक का शव बरामद किया था। परिजनों की तरफ से बहादुराबाद थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जहां शहादत और निपेंद्र ने बताया कि उन्होंने कार्तिक का गला दबाकर हत्या करने के बाद उसका शव बोरे में बंद कर दिया था, जिसके बाद दोनों युवकों ने मृतक कार्तिक के माता पिता को फोन कर 70 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। बता दें कि मृतक 22 साल का युवक कार्तिक अपने माता पिता की इकलौती संतान था, जो पैथोलॉजी लैब चलाता था। तो वहीं पकड़े गए दोनों हत्यारोपी बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धता के आधार पर जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, कुछ मोबाइल से ट्रांजैक्शंस हुए थे, उसके आधार पर टीमों ने एनालिसिस किया और इसमें जो 2 संदिग्ध लोग थे इनको पूछताछ के लिए इस पर लाया गया था। पूछताछ के बाद उन्होंने समस्त ने पूछताछ बताया कि उन्होंने उसकी हत्या 1 दिन पूर्व ही रात को गला दबा के कर दी थी। जो 3 दिन पहले किराए पर मकान लिया है वहाँ पर बोरे में छिपा के रखी हुई है। समस्त टीम द्वारा जब अभियुक्तों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण। रानीखेत में सेना के ऑफिसर्स आवासीय परिसर में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। सूचना के बाद फायरकर्मी और पुलिस जवान मौके पर पहुंचे। इस दौरान सेना के जवानों की मदद से फायरकर्मी और पुलिस के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने बताया कि घटना में लाखों का नुकसान हुआ है, हालांकि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। फिलहाल फायरकर्मियों को उसके बाद मौके पर भी तैनात किया गया था। चंपावत में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। एक और सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, दूसरी ओर निमोनिया, सर्दी जुकाम के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में लंबे वक्त से बारिश न होने के कारण कड़ाके की कोरी ठंड के साथ साथ अत्यधिक मात्रा में पाला पड़ रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में निमोनिया, सर्दी जुकाम के शिकार हो रहे हैं। ठंड से अधिकतर बच्चे निमोनिया की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि अब जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी के साथ बारिश भी देखने को मिल रही है। वहीं लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में निमोनिया और सर्दी जुकाम के मरीजों की भीड़ लग रही है। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय के डॉक्टर ज्ञान प्रकाश ने बताया कि लंबे वक्त से बारिश न होने की वजह से ज्यादा ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों की ज्यादा भीड़ अस्पतालों में देखने को मिल रही है। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोहाघाट में थोड़ी और ज्यादा ठंडी है, जिससे कि खांसी, जुकाम और गले के इन्फेक्शन के ढेर सारे मरीज आ रहे हैं हमारे पास। जिसमें लोगों को बचाव ये करना है कि बाहर जब भी निकलते हैं प्रयास करिए कि अर्ली मॉर्निंग या लेट शाम को बाहर न रहिए। रहते भी हैं तो कपड़े अच्छे से करके रखना है और ठंडे पानी से नहीं नहाना है। पीने में भी गुनगुने पानी का यूज करिए। अगर कोई तकलीफ आती भी है तो आप अपने से किसी भी प्रकार की दवाई न लें। प्रयास करें कि किसी भी अस्पताल में दिखा करके डॉक्टर को दिखाने के बाद। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।